हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटेक। मेरा नाम है मोहित और आज हम करने वाले हैं कैमरा कंपैरिजन आईफोन 13 प्रो वर्सेस आईफोन 14 प्रो का। अब दोनों ही बहुत कॉस्टली फ़ोन्स आई नो, बट जल्दी ही बिग बिलियन डे का सेल आने वाला है जिसमें आपको बेस वेरिएंट्स ऑफ 11, 12, 13, 14 सारे ही अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएंगे। प्राइसेस भी रिवील करूंगा आगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और आज का थोड़ा कंपैरिजन यूनिक भी रहने वाला है क्योंकि मैं अपने कुछ और फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करने वाला हूँ ताकि आपको मैं बोर ना कर दूँ यहाँ पर अकेले बात कर करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली हमारे स्पेशल गेस्ट दोनों आ चुके हैं, विभू त्रिपाठी एंड सौरभ शर्मा। राइट, तो हम क्या करने वाले हैं आज? हम बेसिकली करेंगे बकचोदी और कंपेयर करेंगे दो फोटो सैंपल्स को और बेसिकली दो कैमरास को। आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो दोनों ही अमीरों के फोन्स हैं। So the reason to compare 13 Pro and 14 Pro is because abhi My kidney is already hurting. the guy on the MacBook is saying this, huh? We are on Windows laptops. The guy on the MacBook showing us the special mouse. That's being humble. Okay, all right. So Yes. because अभी आ रहा है बिग बिलियन डे और वहां पर they will be giving huge discounts on smartphones. 45 to 50,000 के रेंज में आएगा 14 का 128 GB वाला वेरिएंट. That will be the pricing. And 13 will be slightly 5,000 to 7,000 lesser than that. So people will be buying it a lot because 14, 13 may, I think there is no major upgrade as such in camera when we compare both. 15 में there can be there are a lot of speculations now. अब वो तो हमें 20th I think September को है, somewhere around the launch, वो डेट के आसपास उनका लॉन्च है 15 का. So then we will get to know all the details of 15. काफी leaks आ चुके हैं about the design. That slider is actually going to be now multi-purpose. Like if you use this slider piece, this is going to be now multi-purpose. So सिर्फ vibration and silent के लिए नहीं होगा वो. And they are going to give this dynamic island on all the phones now. Like even the base models is going to have the dynamic island piece. So वो एक major change है. बाकी 17 में there are a lot of other changes in terms of software as well. Camera, people are speculating कि now they will give the 48 megapixel also on the base variant, but let's see how the things go about it. मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना? बोर करूंगा तो रोक देना मुझे बीच में. For sure. But I feel ये iPhone 15 में जो डायनेमिक आइलैंड सबको मिल रहा है वो नाइंसाफी है for iPhone 14 Pro users. 15 में पता है क्या करेंगे वो? इसको अलग कराने के लिए ये लाएंगे नया चार्जर, टाइप सी करने वाले हैं. बहुत हैवी टाइप सी आने वाला है. डायनेमिक आइलैंड तो दे देंगे, लेकिन आप बोलोगे कि आपका कैसे है, आप बोलोगे यार मुझे जरा आईफोन का चार्जर देना. नॉट दिस वन मैन, द न्यू वन. आई नीड द न्यू वन. And then they're so expensive, यार. मतलब 2K for a charger, $1,500 for a charger. Too much. 1,500 for old one. Now you're going to pay more for type C. Yeah. It will be special from Harry Potter's movie, something kind of charger, I guess. वहां से लाएंगे वो. Yes. Some kind of जादू से आएगा, तो वो बोलेंगे इट्स जस्ट ओनली क्या बोलते हैं 5,999 और 4,999. वी कैन स्पेकुलेट. 5,999 इज टू मच. वैसे इतना भी नहीं जाएंगे. ठीक है, अभी अगर लैपटॉप का चार्जर इफ यू गो इट इज गुड, लाइक 2,500 के आसपास आता है. लैपटॉप का चार्जर इज अनदर थिंग, बट मुझे नहीं लगता आईफोन 15 के लिए दे विल गो बियॉन्ड आई थिंक 4,000. 40 मिनट्स का लिमिट है भाई. अगेन अमीर नहीं है हम, सो फिर हमने फ्री वर्जन जूम पे डाला हुआ है. यहाँ से हम जितने मिनट्स रिकॉर्ड कर पाएंगे हम रिकॉर्ड करेंगे. जैसे ही मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा, जो कि आप लोग कर सकते हैं सब्सक्राइब करके मुझे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए मुझे फटाफट और शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम कंपैरिजन 13 प्रो वर्सेस 14 प्रो का. तो लेट मी ब्रिंग अप द फर्स्ट सैंपल. सो दिस इज पावर बढ़ गई है, दोनों एक जैसी लग रही है. एक्चुअली दैट इज नॉट क्या बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोल रही और सही करेक्ट. वो दोनों में बहुत कम फर्क है यार. ये the color vibrance in Pro is more. 14 Pro you're In talking. which one? Yeah. Okay. Color see, I feel it's more over there. Baki I And feel sharpness is there, I think.
14 I Pro can में. zoom also for you guys. But So- more and more, I feel very related. Yes. So like 2-3 things we usually check, like color tone कैसा है, cooler side पे है, warmer side पे है, how is the dynamic range? Dynamic range is like from the darkest side to the highest brightness side. Like जैसे अभी ये है तो ये shadow area, right? यहाँ पे dark दिख रहा है अपने को, और ये eventually यहाँ पे पूरा light है. तो if you have seen old Android phone, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही ऐसा फ्लैशी सा फोटो आता है जिसमें पीछे ऐसा लगता है बहुत ही किसी ने पीछे कुछ लाइटिंग लगा दी आपके सर के पीछे, राइट? डायनेमिक रेंज जो बैलेंस नहीं कर पाता. यहाँ पर आईफोन इज स्पेशली वेरी केपेबल इन डूइंग दैट थिंग कि वो ये जो डायनेमिक रेंज है हाँ. काफी अच्छे से उसको हैंडल कर लेता है. दोनों का डायनेमिक रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कलर टोन ये थोड़ा सा वार्मर साइड पे मुझे लग रहा है, हल्का सा लाइक स्लाइटली येलोइश इफ यू सी इट, लाइक वेरी बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस है स्लाइटली. आई फील मतलब दैट कैन आल्सो बी बिकॉज ऑफ लाइक मैं फोन अलग अलग फोटो लोगे तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से आता है. बाकी कलर साइंस आईफोन का बहुत सही है. मींस किसी भी फोन से कंपेयर करो, कलर रिप्रोडक्शन आईफोन बहुत एक्यूरेट करते हैं. मतलब तुम अभी यही फोन एंड्रॉइड की किसी फोन से लोगे तो नॉट S23 और S22 आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आल्सो प्रोड्यूस वेरी क्रिस्प एंड दे हैव इवन मोर एडवांस फीचर्स इन कैमरा सेक्शन, राइट? स्पेशली कैमरा सेक्शन. फोटोज जो बेसिकली लेते हैं, जो स्टैंड फोटोज वगैरह लेते उसमें सैमसंग की काफी अच्छा चैलेंज और इवन गोज बियॉन्ड आईफोन इन टर्म्स ऑफ दैट. बट यहाँ पे जो कलर्स वगैरह है, डिटेल्स अच्छा है. हाइलाइट्स भी एक फैक्टर होता है, हम चेक करते हैं. हाइलाइट्स होता है कि आपका जो ये है ऐसा जहां पर शेडो आ रहा है, फिर आपका जो डार्कर एरियाज है, इज इट मेंटेनिंग दैट बैलेंस, एकदम ही डार्क नहीं कर रहा है. सो दैट इज काइंड ऑफ आल्सो दिस 3-4 फैक्टर्स वी जस्ट लुक एट द फोटो एंड इवेंचुअली अ पर्सन हु बाइज एनी डिवाइस उसको तो जस्ट ही नीड्स कि भाई कौन सा अच्छा दिख रहा है इन एनी कंडीशन. who takes a more balanced static photo. Yeah. So Yeah. what you can give your score as well. So आप लोग स्कोर भी दे सकते हो कि आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन जीता है. You can maintain it somewhere in your notepad or something, or you can maintain it mentally कि हाँ मुझे 14 Pro का ये वाला फोटो अच्छा लगा था. You can keep a score as well or somewhere. So कौन सा अच्छा लग रहा है? मतलब पर्सनली मुझे तो कोई ऐसे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है. I would give 1-1 to both. बहुत मेजर चेंज तो नहीं है. Yes. Right? You were saying something, Saurabh? I feel there's not much change. I think the only thing that I can see the change is the number changing on the screen, 13, 14. हाँ, ये गाड़ी का नंबर दिखा देता तो मजा आ जाता. तो हाँ. समझ क्या कौन बेटर है. Right. But I feel what we might find changes when we zoom in out the image. That difference will be coming in when you use the raw mode, 48 megapixel mode. 48 megapixel Wow. mode use करते हो तो I have seen that static difference. That camera sample also I can bring that up. तो मैंने एक Oh, से लिया था, वो बहुत दूर का एक ऑब्जेक्ट था, इस पे कुछ नाम लिखा था, तो वो 12 में नहीं दिखता है बट 48 मेगापिक्सल में दिखता है. बट प्रॉब्लम इज कि आप मोस्ट ऑफ द फोटोज इंस्टाग्राम पे डालने के लिए लेते हो, राइट? नोबडी इज गोइंग टू जूम एट दैट लेवल. और अगर आप स्पाई हो तो आप आईफोन 14 प्रो नहीं लेके घूमोगे, आप उससे भी एडवांस कैमरा लेके घूमोगे. आपको सच में वो नंबर देखना है अगर. or you might buy that Xiaomi ka 100 megapixel, 120 megapixel wala. हाँ, something like that. So obviously you will buy a camera which is much cheaper Correct. compared to, and you will get more clarity as that. So but phone के हिसाब से they need consistency in every environment. That is what I think. So हम लोग और samples देखते हैं. This was daylight. I think both are equally good. This is now ultra wide. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है 14 Pro में. 14 Pro का आई थिंक वार्मर साइड पे दिख रहा है, अगेन हल्का सा यू कैन सी, और ये कूलर साइड पे दिख रहा है. बाकी डायनामिक रेंज, डिटेल्स, कलर्स काफी सिमिलर, राइट? Just confirming, 13 Pro and 14 Pro के camera settings are same, right? When you were clicking हाँ, that yes. picture. हाँ, तो same filters जो भी होता है. राइट. आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग. आई एम नॉट मैन, मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा उसके ऊपर लेयर डाल नहीं रहा हूँ. एकदम रॉ जो भी फोटो लेता है कैमरा वही डाल रहा हूँ. Okay. And this is something you have taken more? Yeah, I take all the samples. Like मैं I take both the phones, so and I take the sample and तो ना copyright issue आ जाएगा. Oh, I was about to file it. All right. So
इसमें भी आई थिंक बस खाली ये है कि वार्मर साइड पे, ये कूलर साइड पे है. आई वुड प्रिफर पर्सनली a 13 Pro's photo, क्योंकि this looks much I would say cleaner to me. But yeah, like it's like it will be like 19-20 का फर्क बोल सकते हो कि भाई ये थोड़ा सा बेटर है स्लाइटली, कोई बहुत फर्क समझेगा नहीं लोगों को. So when you are saying like 13 Pro preferable है, then what are your pointers actually? On what grounds you are considering it is better than 14 Pro? ये जो है ना, मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा वार्म रहता है ना, नहीं पसंद आता है. जो थोड़ा सा कूल रहता है ना, नाम में कूल है थोड़ा सा. बोला कि कूल है, और एक्चुअली फील भी मुझे सही लग रहा है इसका, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पीला कर रहा है फोटो, हल्का सा ऐसा लग रहा है कि ये पीला कर वो रहा है. है, वो वार्मर है, ये वाला कूलर साइड पे है. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर लाइक दिस वन फैक्टर और कोई? नहीं, इस पे एक और क्या होता है ना कि यहाँ पे तो देखेंगे कि फिर यहाँ पे सन आ रहा था, तो सन का रिफ्लेक्शन हम्म. लेंस पे कभी कभी डायरेक्ट आता है ना, तो हल्का फुल्का इट चेंजेस द वाइब्रेंसी एंड कलर्स, तो वो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट हम्म. लेंस पे कैमरा फोटो सॉरी लाइट आता है, तो नॉट एवरी लेंस कैन हैंडल दैट सिचुएशन, सो थोड़ा बहुत हाँ. चेंजेस आता है उसमें. बट इट इज स्टिल कंसिस्टेंट इन मेंटेन द डिटेल्स, द हाइलाइट्स. डार्कर एरियाज ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड उतना बेटर नहीं है जितना मेन लेंस है. ये थोड़ा सा डार्कर है, कुछ कुछ एरियाज बहुत ज्यादा इसके, हम्म. जो हम लोग को मेन अरे. लेंस में अच्छे से दिख रहे थे वो. हम्म. एंड बाकी कलर साइंस वगैरह देखोगे तो सब सिमिलर ही है, बाकी चाहे डिटेल्स हो, जूम करके देखें तो बाकी एरिया सब एकदम सिमिलर ही है. तो अगेन आई वुड से मैं 13 प्रो को दे रहा हूँ. तो फर्स्ट वन आई गिव 1 टू बोथ. 13 प्रो आई गिव 1 हियर, सो 13 प्रो इज 2 फॉर मी एंड 1 14 प्रो. यू गाइस कैन गिव Okay. योर रेटिंग. I feel इस वाले में 14 Pro मतलब it might be just my personal preference as well. Better light management is there if you see, or it might be just the photo angle as well. Because I नहीं नहीं, feel राइट the राइट. 14 Pro काफी has able to process more lighting because of that A16 light chip. A15 है correct. में, और इसमें A16 बाइनिक चिप है, तो स्पेशली नाइट मोड में एनहांसमेंट तो किया है उन्होंने, वो दिखता है हमें. बट जो क्या कहते हैं, डे लाइट में बहुत कम फर्क है. बट आई थिंक वो जो तुम पॉइंट बोल रहे हो वो भी सही है, कि यहाँ पर वो ज्यादा लाइट अच्छे से बैलेंस कर पा रहा है. Just a हम्म. preference as well कि ये मेरे को warmer tones बहुत पसंद है. That's हाँ why राइट. ऑमरटोन को सोशल मीडिया It's के person's choice ना, like varies person to person also. अब हम like क्या अब कर हम सकते. एंड्रॉइड वाले रहे हैं काफी सालों से, तो हमको कूलर वाला पसंद आता है. बट ठीक है, हम्म. this is also pretty close I can say, so keep your scores in the. yep. Now this is like telephoto lens अभी इसके अंदर है. टेलीफोटो लेंस डेफिनेटली 14 प्रो का मोर पावरफुल है, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, लाइक ग्रीन्स आप Oh देखो, yeah. हम्म. क्रिस्प और क्लियर कैप्चर किया है इसने टेलीफोटो में. कलर्स एंड डिटेल्स डेफिनेटली इसके बेटर है कंपेयर टू दिस वन. अरे. ये पीछे नहीं है बहुत, लेकिन सिंस वी आर कंपेयरिंग, अगर कंपेयर करना ही है तो वी हैव टू से समवन इज डूइंग बेटर. और This one 13 Pro, which you have zoomed in. ये है 13 प्रो, ये वाला लेफ्ट वाला है. Zoom in करना like one by one. तो ये 13 प्रो मैंने जूम किया. अभी ग्रीन वाला पार्ट अगर देखें तो ये पार्ट अगर मैं देखता हूँ, यही सेम पार्ट मैं वहां पे जूम करता हूँ, यहाँ पे बेटर हम्म. थोड़ा सा डिटेल्स अच्छे से मेंटेन किया उसने. डिटेल ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, लीव्स वगैरह का, ये ब्रांचेस, हम्म. तो ये डिटेल्स बेटर दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस वन. पीछे नहीं है ये, अरे. बट अगर देखोगे तो स्लाइटली वो बेटर है 14 प्रो का. तो टेलीफोटो डेफिनेटली बेटर है. तो टेलीफोटो में वी कैन नॉट एक ही यस, यहाँ पे 14 प्रो ही विनर आता है टेलीफोटो लेंस में. This is a visible, सॉरी यू, तुम म्यूट पे जा रहे हो सौरभ भाई बस. but I was saying that this is a visible difference. हाँ हाँ, यहाँ अब पे इसमें विजिबल है. हाँ. yes, there is a difference between हाँ these यहाँ two पे cameras right. because अभी कैसा है कि वी आर yes, कंपेयरिंग 13 वर्सेस 14. यही हम लोग कोई एंड्रॉइड में या फिर एप्पल वर्सेस कोई एंड्रॉइड करते हैं ना, तो बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते थे बहुत. यहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, लेकिन बात पैसे की आ जाती है घूम फिर के, कि आपको यार 6,000 बचा के आप 13 लेना चाहते हो. हालांकि 13 प्रो टेलीफोटो लेंस प्रो में ही मिलेगा आपको,
अब बेस मॉडल में मिलेगा नहीं, तो प्रो वर्जन इतना सस्ता नहीं होता अभी। प्रो वर्जन सेम ही प्राइस पर रहता है। प्रो वर्जन का प्राइस धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि प्रो वर्जन अब बेस मॉडल का इसलिए सस्ता होता है कि बेस मॉडल इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, तो उनकी काफी सारी इन्वेंटरी बची होती है जिनको उन्हें काइंड ऑफ क्लियर आउट भी करना होता है ओल्ड वाली, टू मेक अ स्टॉक स्पेस फॉर द न्यू 15 जो भी वो मैन्युफैक्चर करेंगे उसके लिए। तो दैट फॉर दैट पर्पस वो इंडिया वाला स्टॉक बहुत इजीली निकलता है वहां से। मेजोरिटी तो उसकी चीजें चाइना से ही आती है, काइंड ऑफ असेंबल ही होता है। बट देखोगे कि मोस्टली जो बेस वेरिएंट होता है, इफ यू सी इट इज मोस्टली रिटर्न लाइक असेंबल्ड इन इंडिया। नेक्स्ट ये है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में भी काफी डिफरेंस देखने मिला है मुझे। एक तो जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, चलो ठीक है, लेट लेट यू गाइस कमेंट, मैं अब नहीं करता हूँ। I would say the हाँ first देखिए, difference which I am realizing at this moment is थोड़ा सा more realistic लग रही है 14 Pro की picture. हाँ मतलब इतना सुंदर नहीं हूं मैं, बोलना चाह रही है तू। बोली मोहित इतना That's सुंदर not कैसे? the point. But मतलब थोड़ा sharpness के according थोड़ा हाँ सा more realistic वाले scale side जा रही है. And एंड अगेन लाइक सिंस आई वाज देयर एंड आई वाज वेयरिंग दिस टी शर्ट, आई कैन वाउच फॉर इट कि इसका टी शर्ट का कलर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसने हाँ कलर वही वही कलर थोड़ा सा एक्यूरेट रियलिस्टिक लग ही रही है वो. हाँ. बेटर, इसने रियल, हाँ इसका कलर इसने ज्यादा एक्यूरेटली कैप्चर किया है। थोड़ा सा ब्यूटीफाई हम्म. किया है काइंड ऑफ 13 प्रो ने, देखोगे हम्म. तो मेरे फेस फेस पे गोरापन डाल दिया है, और यहाँ पर इसने काफी नेचुरल रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। 14 प्रो का यस डेफिनेटली नया लेंस यूज कर रहे हैं ना, तो वो फर्क दिख रहा है। इवन मेन लेंस इज न्यू, अल्ट्रा वाइड इज प्रिटी सिमिलर। सिर्फ वहां पर वो जो A16 बायोनिक चिप है वो प्ले आउट कर जाता है थोड़ा सा प्रोसेसिंग में भी, क्योंकि एप्पल का तो यू नो वट एवर प्राइस यू गिविंग उसमें से 50% हार्डवेयर का देते हो, 50% उसके सॉफ्टवेयर का देते हो, क्योंकि उस हम्म. एप्पल के जैसा सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग मतलब लाइक आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स डू इट एट दैट लेवल। And if you see, right, if you see the depth in the photo, just for a difference, on your left shoulder, there are two cars. Just लेफ्ट, above your, yeah, there are two हम्म. cars. They are हाँ हाँ very, वाली में they are very blurred. मतलब पीछे एकदम उसने आउट ऑफ फोकस में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है. यहाँ पे it has हाँ करेक्ट blurred, करेक्ट। but sharpness present. Very beautiful sharpness that very beautiful it has essentially यस यस, put ये there. मैंने भी नोटिस किया है कि हम्म. And in डेप्थ, fact, the leaves also, trees, tree का color coding like green color, they have maintained that even if it in blur. So I think that Yes. dynamic range which you are calling ना. हाँ हाँ काइंड ऑफ यस, डायनामिक रेंज ऑब्वियसली, डायनामिक रेंज इसका अगेन बेटर है। बट आई थिंक मेन पॉइंट तो वही है व्हाट यू सेड विभू, की ये जो नेचुरल फील है ना, Natural ये है. Yeah, I 14 knew it यार. 14 प्रो में आया है ये, तो वो तो है एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मेरा स्किन टोन भी ऐसा है ना कि ऐसा है, हाँ. तो दैट आई थिंक यस। सो अगेन हियर 14 प्रो इज द विनर। सो अभी 14 प्रो ही लीड कर रहा है, इवन इन माय केस, आई गेस तुम्हारे केस में भी 14 प्रो ही लीड कर रहा होगा अभी। Yes. This is the night time, and this is where I think 14 starts to play out a bit better than 13 Pro. ध्यान से देख, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे, कि ज्यादा इंफॉर्मेशन तो आई थिंक टू मच इंफॉर्मेशन है काइंड ऑफ टू प्रोसेस। हम्म. एक जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस दिखता है ना, वो पीछे वाले बिल्डिंग पे दिखता है, ये देखो इधर पे, वही चीज यहाँ पे देखो, इट इज कैप्चरिंग Very. फॉर लाइट, Yes, yes, yes. राइट। हालांकि थोड़ा सा कट भी गया है बिल्डिंग का पार्ट, बट लेकिन अगर मैं सिर्फ लेफ्ट साइड का पार्ट भी देखूं और सेम यहाँ पे लेफ्ट साइड का पार्ट देखो, तो मुझे ये जो कुछ हाँ. विंडोज जिसमें लाइट नहीं है वो इससे तो बेटर दिख रही है, राइट। ये देखो कुछ ज्यादा ही डार्क है एकदम। Correct. हम्म. तो 14 प्रो इज डेफिनेटली, इट हैज स्टेप्ड अप इन नाइट फोटोज, थोड़ा सा लाइट प्रोसेसिंग बेटर करता है। अभी भी इट कैनॉट गो अप टू द लेवल ऑफ S23 और S22 अल्ट्रा। उनका तो नाइट Oh, yeah. फोटोग्राफी इज लाइक अमेजिंग। आई थिंक बहुत देयर अच्छा द है. गूगल गूगल का जो एल्गोरिदम है दैट इज बेटर, इम्प्रूव हो रहा है, बट इट्स टेकिंग बेबी स्टेप्स, नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड कि भाई तुम 13 प्रो से 14 प्रो एक साल तुमने क्या मेहनत किया नाइट हम्म. फोटोग्राफी के लिए, तुम वही फिर से But yeah, लेके आते हो कपड़े अलग पहना के, सेम पैकेज।
नाम ऊपर नीचे करते दे रहते हैं। सकते हैं आप कोई बेटर, लेकिन इस साल नहीं देंगे, अगले साल देंगे 15 में। 15 में बचेगा ही ना हमारे पास कुछ करने के लिए। हाँ सो यहाँ पर वो वही कर रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग डिफरेंस नहीं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि थोड़ा सा और इसमें माइनर है। हाँ लाइट इंप्रूव किया है, डिटेल्स अच्छे आते हैं। ये एरिया देखोगे और ये एरिया देखोगे तो समझेगा डिफरेंस कि यहाँ पर थोड़ा शार्पनेस बेटर है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर्ड आउट काइंड ऑफ पिक है। यस यस फॉर श्योर। एरिया में, ये एरिया में हम्म yes, तो है, तो डिटेल्स बेटर आते हैं, और ऑब्वियसली लाइट ज्यादा कैप्चर करता है तो अच्छा आता है, लेकिन कोई बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस नहीं है। अगेन मेन लेंस है, और हाँ सबसे इन बढ़िया अ बात मुझे, ग्लैंस लोग नॉर्मली सेम ही पिक्चर कह देंगे लाइक फ्रॉम सेम फोन। हाँ हाँ मतलब वी आर इवन कंपेयरिंग काइंड ऑफ 13 वर्सेस 14 प्रो, तो वो तो है, हम्म वो दिक्कत तो रहेगी, बट दैट इज आई थिंक दैट्स वेयर वी कम इन, कि हमको एक वो थोड़ा सा एक्सपर्ट की तरह देखना पड़ेगा, भले ही लोग बोले भाई हम इतना देखते भी नहीं है। बट हाँ, बेसिकली तुम वो 5-6 हजार या जो भी तुम कम कर रहेगा तुम्हारा 13 वर्सेस 14, क्योंकि सिमिलर प्ले आउट करेगा 13 वर्सेस 14 में भी, लेंस तो सिमिलर ही है, हम्म बस हाँ 14 प्रो में 48 है, 13 प्रो में आपको 13 प्रो और 14 में काइंड ऑफ सिमिलर लेंस दिखेगा, और 14 का बेस वेरिएंट तो काइंड ऑफ है। बट यस हाँ A16 बायोनिक चिप थोड़ा लाइट एनहांस करता है, तो आपको काइंड ऑफ इस तरह का ही देखने मिलेगा 14 प्रो का। हम्म रॉ मोड इज लाइक नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो यार, एक फोटो 100 MB की आती है, तो हम्म फोटोग्राफी कर, फोटोग्राफर तो है नहीं, हो नहीं तुम कि भाई तुमको उधर ले जाके किधर लगाना है न्यूयॉर्क के बिलबोर्ड पे एकदम बड़ा। तुमको नॉर्मल सा चाहिए होगा बस, कहीं पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे, तो उस हिसाब से तो आई थिंक कोई मेजर डिफरेंस है नहीं इतना, तो रॉ जल्दी यूज नहीं करोगे। प्रो रेजोल्यूशन भी है वीडियो का भी, जिसमें आप 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर सकते हो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लाइक इट इज सो, मतलब इतना ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, इतना ज्यादा कि यूज ही नहीं करता उसको। ओके, दिस इज नाउ अगेन अल्ट्रा वाइड, सेम कंडीशंस, एंड आई वुड से अल्ट्रा वाइड में सिमिलर ही दिख रहा है मुझे, कोई बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग डिफरेंस, बहुत हल्का सा हम्म डिफरेंस है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करा इन्होंने अभी भी, अल्ट्रा वाइड का लेंस काफी सिमिलर है दोनों का, तो प्रोसेसिंग में कोई बहुत फार खास, ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंस है आई गेस। हाँ थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे, अगेन वही बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो, बट फिर भी कोई बहुत वही खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। ये कपल है, पता नहीं जो भी है, इनका लाइट नहीं चालू था यहाँ पे, आई थिंक लाइट चालू था। डायनेमिक रेंज भी दोनों का सेम है, और जिस तरीके से ये लाइट को मैनेज करता है वो भी बेटर है, हम्म सिमिलर ही आई थिंक, दोनों को सेम देते, तो अल्ट्रा वाइड में आई थिंक अभी तक जो डे लाइट का देखा और ये देखा हो, अल्ट्रा वाइड में आई थिंक कोई फर्क नहीं लग रहा था ज्यादा, राइट? थोड़ा सा बेटर कोई 14 डिफरेंस प्रो का नहीं लगता लगा है, मुझे। बिकॉज ऑफ आई मुझे थिंक तो हाँ एक्चुअली वार्मनेस, हल्का सा यहाँ पे भी वार्मनेस है, वो बाकी दैट इज द केस फॉर ऑल द पिक्चर्स फ्रॉम आईफोन हाँ 14 आई राइट। गेस 14 प्रो। लेकिन मेन मेन कैमरा में ना वो वार्मनेस खराब नहीं लग रही है, एक होता है फोटो पे से पीला पोत दो, ऐसा लग रहा है अल्ट्रा वाइड इतना भी बुरा नहीं है वैसे। में। पीला पोत दे वाली बात बोल रहा है। आई एम सेइंग कि व्हेन आई कंपेयर वर्सेस मेन लेंस से कंपेयर करो तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पीली पट्टी लगा दी हो किसी हल्की सी, या फिर वो बचपन में ना जिलेटिन जिससे हम चिपकाते थे अपने, वैसे जिलेटिन की थैली लगा दी हो तेरे कैमरे पे हल्की सी पीली वाली, ऐसी हल्की सी, वैसी ऐसी फील दे रही है, क्योंकि मेन लेंस में वो पीलापन अच्छा लग रहा है, बट अल्ट्रा वाइड में ऐसा लग रहा है कि कलर थोड़ा सा बिगाड़ रहा है, बट आई थिंक ठीक है, अच्छा ही है दोनों का। बाकी तो आई थिंक डिटेल्स विटेल्स के मामले में आई थिंक इट्स प्रीटी सेम। मोर और लेस सिमिलर यस। अब ये अगेन टेलीफोटो लेंस पे आ गए, यहाँ पर नाइट में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, आई थिंक देखता हूँ तुम लोग ऑब्जर्व कर पाते हो कि नहीं, लेट्स कीप इट अप। यार मुझे तो 13 प्रो की पिक्चर इसमें बेटर लग रही है फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। शार्पनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ना शार्पनेस आई थिंक विभू जो बोल रहे हैं इवन आई फील जस्ट बिकॉज वो एस्थेटिक ऑफ द फोटो इट इज एनहांसिंग, बट आईफोन हाँ 14 वाले कैमरा में इट इज मोर ब्राइट। इट इज मोर ब्राइट, और एकदम हाँ स्टाइलिश नहीं दिख रहा तुम लोगों की, ये ना एक ऐसा प्लास्टिक पेंट जैसा, पेंट कैनवस पे पेंट करो ऐसा फील आ रहा है हल्के सा, वही वही दैट इज द शार्पनेस व्हिच आई एम यहाँ टॉकिंग अबाउट। तो जैसे शार्प कर रहा है वो व्यू को। हाँ शार्प नहीं,
I would say it is rather doing opposite. शार्प अगर करता ना तो इसे डिटेल्स दिखते थे, यहाँ पर ना वो शार्पनेस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसने काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं पेंटिंग की तरह काइंड ऑफ प्रेजेंट किया ऐसा, वो शार्पनेस यहाँ पे रह नहीं पा रही है, जो Like यहाँ पर रह रही है probably ना। the word is wrong, but हम्म। कुछ तो है जो चीज एक अलग से हो रही है उसमें. हाँ वही कह रहा हूँ कि ये जो डिटेल्स है ना, ये डिटेल नहीं मेंटेन कर पा रहा है, ये डिटेल अच्छे से प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे देखो ये पेड़ का तना लग रहा है, यहाँ पर ये काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट लग रहा है झटके से अगर देखा जाए तो। हमको समझ रहा है कि पता है कि पेड़ है तो ऑब्वियसली ब्रांच होगा, उस तरीके से भी नो, बिकॉज यू गेट दैट रेफरेंस। बट अगर ध्यान से देखो, देखो ये एरिया भी देख लो, चलो अभी ये वाला पार्ट देख लो, अभी यही देख लो, ये पार्ट अननेचुरल सा फील नहीं दे रहा है, अननेचुरल सा फील, नेचुरल फील नहीं दे रहा हाँ ये, वो तो है, नेचुरल तो 14 प्रो ही है, बट वो नेचुरल फील नहीं शार्पनेस. दे पा रहा है। हाँ ये देखने हाँ. में अच्छा लग रहा है, अपीलिंग, लाइक बहुत सारे फोटोज ऐसे होते हैं ना विच फील अपीलिंग, बट दे मिस। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्या होता है ना कि जब वो डिटेल ज्यादा कैप्चर करने जाते हैं ना, फोटो हल्की सी ग्रेनी हो जाती है, ध्यान से देखो ना हल्के से ग्रेन्स दिखेंगे इसमें, जो यहाँ हाँ. पे ग्रेन नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से अच्छी लग रही है पिक। लेकिन वो ज्यादा लाइट इनटेक, क्योंकि इसका मैंने आईसो चेक किया, तो आईसो क्या होता है कैमरा में कि ज्यादा देर तक वो मेंटेन करके रखता है और ज्यादा ज्यादा काइंड ऑफ कैप्चर करता है, अपना अपना लाइट कैप्चर करता है वो, राइट। आईसो लेवल से आप जैसे मेंटेन करके रखते हो, Yep. तो तो आईसो लेवल यहाँ पे मैंने देखा हल्का सा कम था, यहाँ पे आईसो लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, तो उसने काइंड ऑफ ज्यादा लाइट को कोशिश किया यहाँ पे लेने का। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो इन आईसो, मतलब देयर इज सम फैक्टर व्हाट आई फील कि यहाँ पर आईसो वाला, मतलब हाँ आईसो वैल्यू ज्यादा था, इतना पता है, बट एग्जैक्टली वही करता है क्या जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट आई हम्म. फील यस, मुझे लग रहा है वो रीजन से हो सकता है, इट्स अलाउइंग मोर लाइट टू कम इन। हम्म. Also, I feel अगर if you see right, जो साइड में फेंस लगा हुआ है हाँ इन आईफोन फोन, तो दैट इज वेरी, मतलब उसके कलर्स बहुत सही आ रखे हैं. इट इज हाँ हाँ 13 हाँ। प्रो में थोड़े डल हो गए हैं. वही ये ना मतलब एक ऑयल पेस्टल जैसा लग रहा है, पेंट किया है, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट, हाँ, ये पेंट किया लग रहा है. ये ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने पेंटिंग बना दी ऑयल पेस्टल से थोड़ी सी, हाँ yes. राइट। ये वो देखो तो यहाँ है, पे देखो, yes. जूम करेंगे तो ये आदमी जो खड़ा है टी शर्ट पहन के, और यहाँ पर जो काम खड़ा है, ये जो थोड़ा सा पेंटिंग वाला फील दे रहा था ये 13 प्रो, क्योंकि इसके करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बॉर्डर्स या फिर वो जो ऑब्जेक्ट का जो वो है, आई थिंक बॉर्डर इज, वो सब ऐसा लग रहा है कि हम्म. ब्लर्ड आउट है काइंड ऑफ, धुंधला सा, हल्का सा धुंधला सा है। वही इसने डिटेल लाने की कोशिश की, बट हल्का सा ग्रेनी है, तो आई वुड अगेन पर्सनली प्रेफर 14 प्रो, बट यस नाइट में 14 को भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है नाइट मोड में। जरूरत है. Cool. ये आगे अगेन पोर्ट्रेट, आई थिंक अगेन ये वाला भी काफी डिफरेंस है, ध्यान से देखोगे तो, और दिख भी जा रहा होगा तुमको डिफरेंस, काफी डिफरेंस दिख रहा होगा इसमें। पोर्ट्रेट में डे लाइट में हमने Most of the girls would prefer 13 Pro, Mohit. अरे यार यही तो गड़बड़ हो रहा है, सुंदर बना रहा है मुझे वो, बट ठीक है, मैं यही वाला डालूंगा डीपी, सिंस यू सेड कि गर्ल्स प्रेफर करेगी तो मैं ही डीपी डालता हूँ। Not preferring you, but 13 Pro for themselves. बेइज्जती हो गई मेरी, बोले It's वहां नहीं fine. Let's देखेंगे, just वो talk यहाँ about the देखेंगे, picture now. ये नाम देखेंगे। तुझे क्या लग रहा है सौरभ कि कौन सा सही है, मतलब पर्सनली व्हाट विच वन डू यू लाइक? I feel the 14 Pro one is standing out. Portrait mode बहुत killer है 14 का. यस, Uh, Especially night स्पेशली में. लुक एट द बैकग्राउंड मैन, क्या डेप्थ दिया है उसने, ब्लर क्या प्यारा Exactly. blur किया है। exactly. बहुत प्यारा blur किया हुआ है. It was ये- same in the previous picture as well, जो portrait वाली थी. But this is insane. मतलब now I feel like कि एक और किडनी खर्च करी जा सकती है. नो वेट, 15 इज ड्रॉपिंग बाय, हो सकता है वो किडनी तुम्हारी किसी किडनी के साथ गुर्दा भी जोड़ लेना और 15 ले लेना। Yes. तो ये वही अगेन Plus देखो ना, ये 13 Pro में आई एम रियलाइजिंग कि पोर्ट्रेट लग ही नहीं रहा है कि ये पोर्ट्रेट पिक्चर है 13 Pro में. किया उसने, ब्लर किया है, लेकिन बहुत ही बहुत बहुत माइनर लग रहा डिस्टिंक्ट है, नहीं मतलब है, लाइक डिस्टिंक्ट नहीं, और डेप्थ नहीं कर पाया हाँ, ऑब्वियसली। डेप्थ नहीं मेंटेन है. हाँ. पिछले फोटो में हमको दिखा कि वो एक ऑयल पेस्टल की तरह बना रहा है, तो मुझे लग रहा है ना कहीं वो इमेज का डेप्थ जज नहीं कर पा रहा है प्रोसेसिंग में, हम्म. समवेयर आई फील कि उसकी वजह से। और ये तो भाई टी शर्ट का कलर मेरा ये
नहीं है। मेरी टी शर्ट का कलर ऐसा है, सॉरी शर्ट का कलर ऐसा है मेरे। सो हाँ अगेन आई थिंक 14 प्रो तो 14 प्रो ही आई थिंक सारी सिचुएशन निकले। खाली अल्ट्रा वाइड में आई थिंक बोथ आर नेक टू नेक, नहीं चाहे मेन हो या टेलीफोटो हो। आई थिंक अगेन 14 प्रो इज डूइंग गुड जॉब एंड नाइट में स्पेशली आई थिंक 14 प्रो। तो आपको अगर True. 13 प्रो भी अभी मार्केट में आपको पिछले महीने तक पिछले मतलब 1-2 महीने पहले तक 60 से 65,000 तक आपको मिल रहा था फॉर 13 प्रो, और वहीं पे 14 प्रो आपको 1 लाख तक मिल रहा था, जो बेसिकली बाहर से जो मंगाते हैं वेरिएंट। तो अभी देखते हैं कि आपको 35,000 लगभग, राइट, 35,000 आपको खर्च करके नाइट मोड के लिए जाना चाहिए। तो आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस है यार, देख लो। नहीं तो 13 प्रो भी सही है। Even I feel 35,000 का और कर लेता। मेरा फ्रेंड देखिए बहुत जिसका मैंने फोन लिया, इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ मैं फोन की, वो अगली बार मुझे देगा ही नहीं फोन कंपैरिजन के लिए। बोलेगा तू जा 14 से कर ले अपने। ऑल राइट, ये हमने फोटोज का कंपैरिजन कर लिया है। अभी हम क्विकली वीडियो का भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप देखिए आपको क्या लगता है, कौन सा आपको प्रेफर्ड है। आपके कुछ क्वेरीज है, कमेंट है, तो डेफिनेटली मुझे बताइए, कमेंट करिए उसे। और यस, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक्स टू विभू एंड सौरव, आज उनके वैल्यूबल कमेंट्स और बकचोदियों से हमें पता लगा कि 14 प्रो इज बेटर। ओके, सो और ऐसे कंटेंट को अगर चाहते हो और आपको इस फॉर्मेट अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए और हमें बताएं, और हम ऐसे कंटेंट और बनाते रहेंगे आपके लिए। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल राइट, तो हमने फ़ोटो सैम्पल्स दोनों ही फ़ोन से देख लिए, और मैं आपको अगर वर्डिक्ट दूँ सिर्फ फ़ोटो सैम्पल्स पे, तो आप 13 से जा सकते हैं। 13 के साथ डेफिनेटली 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया फ़ोटो देता है 13 और 14, और आप बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंसेस ही निकाल पाओगे। डेफिनेटली 14 ओवरऑल विनर आता है यहाँ पे, लेकिन 13 भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम करेंगे वीडियो कंपैरिजन भी, और वो भी वीडियो मैं जल्दी डालूंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। और डेफिनेटली वीडियो में 14 प्रो में काफ़ी डिफरेंसेस है, वो सारे डिटेल्स हम चेक करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको क्या लगता है, आपके कोई कमेंट्स है, थॉट्स है, डेफिनेटली उसे कमेंट सेक्शन में डालिए और अब हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।